जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है और स्कंद माता की पूजा हर सुहागिन महिला को और ख़ास तौर पर निसंतान दंपतियों को जरूर करना चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से निसंतान को संतान सुख मिलता है और सभी की संतानें सुरक्षित रहती है। आज इस वीडियो में अपने नवरात्रि के 5 दिन माँ स्कंद माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। माँ के पूजन मंत्र, श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर नियम से देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही है, तो आप सब हमारे चैनल पर इन कथाओं को भी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर अब तक भागवत पुराण की जो भी कथाएं सुनाई गई है उसके आगे के अध्याय आप सभी के नवरात्रि के तुरंत बाद से ही सुना सकेंगे। देवी पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है, अपने भक्तों के मन में को मोह लेने वाला है। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिशास्त्री देवी है। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। यह रंग बुद्धि, ममता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा के भी प्रतीक होते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते इसमें भक्तों को चाहिए कि वह सच्चे मन से मन को एकाग्रित करके स्कंद माता के साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की पूजा करे, उनका भी ध्यान करे। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम है और अपने भक्तों को भी माँ स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है और उनकी सदा रक्षा करती है। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग या फिर शहद अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपति को सुखी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति का कामना पूर्ण होती है और संतान से जुड़ी हुई चाहे कैसे भी समस्या है, चाहे वह उनकी शिक्षा से जुड़ी हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके विवाह से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो, तो वह सारी समस्या भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से दूर हो जाती है। तो अब सुनते हैं स्कंद माता की दूसरी कथा। उससे पहले सुनेंगे माँ की क्षमा याचना की बात को कि माँ से क्षमा किस तरह मांगना चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रातहीन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मैं अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा कीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र न क्रियाहीन और हीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में है, जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्मा देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी अधिक कर दिया है वह सब कुछ मुझे क्षमा करो और प्रसन्न है। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत के माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आप कृपा मुझ सिद्धि की प्राप्ति हो। अब सुनेंगे हम माँ स्कंद माता की दूसरी कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर
कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाए तभी वह कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेली खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़े चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता करा। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्हें देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोझ सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती के साथ ही साथ देवदर्शी नारद को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े थी। स्कंद माता की जय हो। तो आप सभी भक्तों को कथा सुनकर बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।